नमस्कार, मैं अंजलि रावत संस्कृति टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। 9 अप्रैल यानी मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या आपको पता है कि नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे, कब और किस मुहूर्त पर करना चाहिए? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। वहीं कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त सुबह 6:02 से शुरू होकर सुबह 10:16 पर खत्म होगा। इसके बाद अवधि का समय 4 घंटे 14 मिनट का होगा। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि पूजन विधि के बारे में। कलश को नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए और पहले कलश में थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क लें, उस जगह को शुद्ध कर लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति स्थापित करें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापन पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें संस्कृति टीवी।